एक राजा था, उनके एक कर्मचारी थे, रोज सेवा करने आते थे, तो बड़ा वो आनंदित रहता था। बोला यार मैं राजा हूँ, इतना खुश नहीं रहता, तू काहे को इतना खुश रहता है? बोला हमारा क्या है, हम तो रोज सेवा करने आते हैं, रोज आप पगार देते हैं आपके यहाँ से, और खाते हैं मौज से सोते हैं, हमको कोई चिंता ही नहीं है। बोला अच्छा। तो महामंत्री को बोला यार दुनिया में सबसे सुखी यही है। महामंत्री ने कहा कुछ दिन और इंतजार करिए। एक दिन आया तो बड़ा चिंतित था वो आदमी, इसका मन नहीं लग रहा था, बिस्तर बिछावे झाड़ू लगावे, मन ने तू काहे चिंतित है आज? बोला कुछ नहीं बस बेटा। अरे सही सच बता। कुछ नहीं महाराज। अरे तो तू कहीं 99 के चक्कर में तो नहीं पड़ गया? अरे आप तो ज्योतिषी हैं, क्या हुआ? बोला 99 मुहर कल रात हमारे घर में गिरा है, रात भर मैं नहीं सो पाया कि इसको 100 कैसे बनाऊं, एक कहां से और लाऊं। और ये राजा बोला तू भी पड़ गया हमारे चक्कर में। महामंत्री को बुलाया, बोला हमने ही गिराया हुजूर, इसके घर में 99 सोने की मोहरें, इसके पास कुछ नहीं था, रोज कमाता था, रोज खाता था, मौज में रहता था, मस्ती में रहता था, 99 मोहरें आ गई तो अब 100 बनाने के चक्कर में इसकी हंसी गायब हो गई। तो ये 99 का चक्कर है तो खतरनाक होता ही है। वो 99 लेके गया होगा वो बेचारा ऊपर। तुम भी इस 99 के चक्कर से थोड़ा ऊपर उठो। आप उठ गए क्या गुरुजी? हम तो मौज में भैया, तुम्हारे कुछ कहने से हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। यही सबसे बड़ी बात है कि हम 99 के चक्कर में नहीं है। तुम कोई ताली दे चाहे गाली दे, हम हो चुके रमण बिहारी के। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो चुके रमण बिहारी के। गुरुपद सेवा धर्म हमारा, कामन दुनियादारी से। कोई चुगली करे चाहे गुगली दे, हम हो चुके रमण बिहारी के। वो तो मौज ऐसी है अपनी। वो आपको लगता होगा कि आपके कुछ कहने से कुछ हो गया, वो मुझे कुछ नहीं होता। वो आपको लगता है कि आपने कुछ ऐसा कर दिया तो मुझे कुछ हो गया, मुझे कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि चेतना के जिस स्तर पर मेरे गुरु ने मुझे खड़ा किया है, हाँ ये बात पक्का पता है कि अहंकार होगा तो मैं गिर जाऊंगा। अहंकार ज्ञान में अगर हुआ, ज्ञान में पहली बात तो अहंकार होता नहीं, अहंकार है तो ज्ञान है नहीं। और अगर ठीक ठाक राह पे चल रहे हो और उसी में अहंकार हो गया कि हमसे ज्ञानी कौन है, तो वहां से भी गिरना संभव है। पर ये अहंकार भगवत कृपा और गुरु कृपा से प्रत्येक दिवस और प्रत्येक क्षण को जो आखिरी क्षण समझता है, उसके भीतर अहंकार कहां से आएगा? हर क्षण को जो अपना आखिरी क्षण समझता है, क्या चीज का अहंकार है? बोले हमारे पास देखता नहीं भाई, एक क्षण की तो जिंदगी है, मर्सिडीज है कि मारुति है, क्या फर्क पड़ने वाला, जाओगे बिना मारुति के। तो जो प्रत्येक क्षण को अपने जीवन का अंतिम क्षण समझकर उसी क्षण जी रहा होता है, सजदा कर रहा होता है, पूजा कर रहा होता है, लोगों से मिल रहा होता है, प्रेम कर रहा होता है, उसके भीतर अहंकार प्रवेश का द्वार बंद रहता है। अहंकार उसमें प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि अहंकार को बड़ा द्वार चाहिए और उतना बड़ा द्वार उनका खुला नहीं रहता। मैं भी आपसे यही कहता हूं कि ये सारी दुर्गा सप्तशती, ये नवरात्रा, ये हमारी देवी दुर्गा की पूजा, ये सब हमारी चेतना के विकास के ऊपर है। इसका आनंद हम लोगों ने बहुत वर्ष लिया, आइए अब चेतना का थोड़ा विकास करें। वास्तव में अपने भीतर के शुंभ निशुंभ का भी कल बध होना है, कल परसों होगा, फिर रक्त बीज भी आएंगे। अब तो रक्त बीज वाली हालत हो गई है वर्तमान स्थिति में। हाँ, रक्त बीज, जहां एक बूंद गिर रहा है वहीं पर एक रक्त बीज खड़ा हो जा रहा है। अब हालत तो वही है, पर कोई बात नहीं, वही महामाया हैं जिन्होंने विष्णु को भी सुलाया योग निद्रा दे करके। विष्णु को ही सुलाया और कानों से निकल पड़े मधु और कैटव। अब बताओ, किसी आज के व्यक्ति से पूछो, अपने ही घर के बच्चे से, कि पता है दोनों राक्षस कहां से पैदा हुए? बोला विष्णु जी के कान से। बैट माइथोलॉजी, क्या फालतू बात करते हो? तुम्हारा बच्चा माइथोलॉजी कह देगा इसको। मिथ, मिथ है ये। क्यों? क्योंकि तुमने वेदांत पढ़ा नहीं। अगर वेदांत, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद, गीता, अगर इसके मर्म को भारत समझ गया होता तो मुझे नहीं लगता कि तुमको पुराण भी पढ़ने की जरूरत पड़ती। नहीं समझ में आए, इसलिए कथाओं के रूप में ये करके कुछ तो समझेगा। लेकिन हम लोग, तो मैं वही बोला, वही चालू चीज निकले, जैकल कि लड्डू खाते गए। और अब भागवत कथा हमारे यहाँ होती है, श्रीमद् भागवत कथा कैसे होती है बताओ? नाचे गाए झूमे, 7 दिन के बाद कोई अंतर किसी की जिंदगी में? कुछ नहीं। नंद को आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, रुक्मिणी का विवाह भया, साड़ी चढ़ा दो, कपड़ा चढ़ा दो, सोना चढ़ा दो। उसके बाद 7 दिन के बाद फिर क्या हुआ? वो पुराण में वहां भी उद्धव और श्री कृष्ण का संवाद है।
वो नहीं सुनना चाहते। विदुर और मैत्रेय का संवाद है, वो नहीं सुनना चाहते। सृष्टि कैसे हुआ वो संवाद है, कोई नहीं जानना चाहता। भूगोल खगोल कहां से आया कोई नहीं जानना चाहता। मनुष्य की वृत्तियां कैसी हैं कोई नहीं जानना चाहता। पशुता कैसे मरती है भीतर की कोई नहीं जानना चाहता। भागवत गए थे, क्या हुआ? जन्म था आज भगवान का, क्या किए? खूब खिलौना लूटे, चॉकलेट लूटे, लूटो। बचपन से चॉकलेट खाते खाते पेट न भरा, अब इस चॉकलेट से शायद भर जाए तुम्हारा पेट। चॉकलेट नहीं लूटने गए थे वहां, तो कुछ सूत्र जीवन के लूटने गए थे जिससे तुम्हारी चेतना का स्तर बढ़ जाए। अब तुम्हारे भीतर के ये शुंभ निशुंभ मधुकैटभ और ये जितने भी हैं ये सब मारे जाएं, इनका वध हो तुम्हारे ही भीतर। तुम ही धर्म क्षेत्र हो, तुम ही कुरुक्षेत्र हो, तुम्हारे भीतर ही देवी हैं और तुम्हारे भीतर ही वो पाश्विक वृत्तियों को लिए हुए ये सारे महिषासुर बैठे हुए हैं। ये भीतर का खेल है, बाहर कहां चले जनाब? ये भीतर का खेल खेलो जरा, बाहर कहां घूम रहे हो? बाहर बहुत घूम लिया, अब जरा भीतर घूमो, मारो, चेतना के स्तर को ऊपर करो। पशुओं की तरह मत करो। पशुओं की झुंड जहां जाती है किसी के खेत में घुस करके जो मन खा के निकल गई। अब सामने से तुम चले जाओ, कोई सामने सांड खड़ा है, अब तुम बड़े दुखी होके जा रहे हो, क्या बेटी तुम्हारी हॉस्पिटल में है और तुम पैसा लेने के लिए, उस सांड को थोड़ी समझ में आएगा। रास्ते में पड़ गए लाल कपड़ा पहने हुए तो उठा के पटक देगा वहीं पर। वो थोड़े का भाई साहब आप मजबूरी में तो नहीं है ना, कोई गलत काम? हाँ नहीं 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 नहीं, इनके बच्चे का ऐसा, हम नहीं, इनको नहीं मारेंगे। आ गए रास्ते में पटक देगा, खत्म कर देगा। वही पाश्विक वृत्तियां तो आप में भी हैं। ये मत समझ लेना कि भगवान शिव जिस वृषभ पर चलते हैं तो वो बैल धर्म के प्रतीक हैं। 4 उनके पांव हैं, 4 पांव, धर्म अर्थ काम मोक्ष वृषभ, ये धर्म के प्रतीक हैं। धर्म के ऊपर सवारी करने वाला सदा कल्याण स्वरूप होता है। शिव का अर्थ होता है कल्याण। जो धर्म की सवारी करता है वो सदा कल्याण मूलक होता है, भोला होता है, भंडारी होता है, स्वयं भी आनंदित होता है और सबको देने वाला होता है। और उन्हीं शिव की ये शक्तियां हैं, पार्वती, अंबिका। महाकाली का जब निर्माण होगा तो अंबिका ही तो है वहां पर। अंबिका के पास जाकर के सब रोते हैं, ऐसा हो गया ऐसा हो गया, तो वहीं पर प्रकट होती हैं। अच्छा, इस प्रकार से नदियों को दूषित कर रहा है तो काली का प्राकट्य होता है। अब हम उसी में खो गए कि काली फिर आएंगी हमारी रक्षा करने। काली आएंगी तो नाव में इसमें ज्यादा फायदा है। मैं सही सही बता रहा हूं, मनाओ कि नाव ने पहले तुमको मारेंगी। तुम्हारे भीतर जितने राक्षस हैं पहले तुम्हारा वध होगा। नाव में तो बचे हुए हैं हम लोग। मनाओ कि हे मां सीधा मत आ जाना, नहीं तो मैं तो गया। क्योंकि काली तो मारेंगी तो राक्षसों को मारेंगी। और आपसे अच्छा कौन जानता होगा कि असुरत्व तो किसके भीतर कितना है, किस विचार में हम जी रहे हैं। विषय और वासनाओं में जीने वाले लोगों को ही तो असुर कहते हैं। बताओ, अगर वो आ गई तो किसको मारेंगी, किसका वध होगा? तो हमने बस साधारण चीजें ढूंढ ली हैं। ये मारो, ये बलि दो, उनको दे दो, ये प्रसाद चढ़ा दो, ये कर दो, तो सब करिए, बड़ी अच्छी बात है, पर भीतर की घटना भी घटने दीजिए। वो पैरेलली बाहर भी चलता रहे। बाहर उत्सव है, आनंद है, दशहरा है, मनाएंगे अच्छे से, खूब मौज से मनाएंगे। दीपावली में दीपक जलेंगे, पर आत्मदीप कब जलेगा? अंदर का अंधियारा कब दूर होगा? अंदर तो घोर अंधेरा, गुरु बिन घोर अंधेरा, गुरु बिन घोर अंधेरा। वो अंधेरा कब दूर होगा? वहां तो दीपक नहीं जला रहे। दादाजी जलाते थे, परदादा जलाते थे, पिताजी जलाते जलाते चले गए अंधेरे में, अब बेटा भी जलाते जलाते अंधेरे में। इसलिए हम लोग जब स्कूल में थे तो बड़ी लड़ाई झगड़ा आपस में होती थी, तो बोलते रहे, सुन इधर, बाप का नाम, बाप मर गए अंधेरे में, बेटा का नाम पावर हाउस। ऐसी लड़ाई चलती थी हमारे यहां पर आपस में। बाप मर गए अंधेरे में और बेटा का नाम पावर हाउस। और अब जब मैं सोचता हूं कि यार ये तो बड़ी ज्ञान की बात थी, मुझे तब समझ क्यों नहीं आई?
शायद दुनिया इसी ऐसी तो चल रहा है, सब लोग अंधेरे में ही चले जा रहे हैं, अज्ञानता में मर रहे हैं, मरते मरते रो रहे हैं, उसको बुला दो, इसको बुला दो, हाय वो देख लेना वहां पर मेरा पड़ा हुआ है, कोई चैन नहीं है। बाप मर गए अंधेरे में, बेटा का नाम पावर हाउस। हो सकता है अगर तुम्हारा आत्मदीप जल गया, अप्पो पप्पो अप्पो दीप, अगर स्वयं अपना दीपक जलाने के लिए तुमने प्रयत्न किया और गुरु के कृपा के लौ से जल गई, तो तुम तो प्रकाशवान हो जाओगे, फिर प्रकाशित हो जाओगे, और तुम्हारे इस लौ से न जाने कितने दीपक और जल जाएंगे। एक दीपक तुम्हारा जला तो कितने दीपक जल जाएंगे। और सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? जिसको तुम प्रेम का नाम देते हो, अपनी मां, अपने पिता, अपनी पत्नी, अपने बच्चे। तुम भी अंधेरे में, वो भी अंधेरे में, अगर तुम प्रकाश में आ गए तो सबसे पहले, आज जब सबसे बढ़िया सामान तुम लाते हो अपने घर में तो किसको खिलाना चाहते हो? सबसे अच्छे कपड़े लाते हो तो किसको देना चाहते हो? कमाते किसके लिए हो? जिस दिन वो कमाई हो जाएगी कि तुम आत्मज्ञानी होकर के दुनिया के दुखों से दूर हो जाओगे, तो तुम्हारा परिवार ही सबसे पहले सबसे ज्यादा आनंदित होगा, सबसे ज्यादा सुखी होगा। ये आनंद क्यों नहीं देते? ये गिफ्ट कब दोगे? किस दशहरा में दोगे? किस दीपावली में दोगे? किस होली में दोगे? अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को ये गिफ्ट कब दोगे? कुछ मीठा हो जाए, कैडबरीज 32 रुपए का, कब तक देते रहोगे? ये कब तक दोगे? तो कैडबरीज से निकला कीड़ा कब तक अंदर जाएगा? कब तक आंतें खराब करते रहोगे? कब तक ये कपड़े दे दे करके इन बच्चों को फुसलाते रहोगे? तो माता और पिता ये करने के लिए नहीं बने थे केवल। अगर ये होता तो तुमको सीधा पशु के रूप में पैदा करते भगवान, क्योंकि वो सारी चीजें पशु भी दे रहे हैं। शेर अपने बच्चे को दे रहा है, सारे लोग, कीड़े मकोड़े, कबूतर, बाज, सब। पक्षी को देखते हो, खुद भूखा रहता है, चोंच में दिन भर में लाता है, और जो चूजा बैठा रहता है उसको कुछ 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 ऊपर को खिलाता है उसको, ऐसे करके खुद भूखा रहता है। उतना तो वो भी जानता है। यहां मेधा ऋषि कहते हैं, जब राजा और ये दोनों पूछते हैं ना कि हम लोगों का समझ नहीं आता, कहा कि नहीं नहीं, तुम लोग समझदार हो, उतने ही समझदार हो जितना हमारे यहां का हिरन है और जंगल में जितने कबूतर हैं। डायरेक्ट कह दिया मेधा ने कि पशु तुल्य समझदारी है तुम्हारी राजन, और हे धनी आदमी, तुम दोनों की समझदारी पशु है। बोला दोनों में ही समझदारी, पशु में भी समझदारी है, तुम में भी समझदारी है, पर इस समझदारी से तुम्हारा काम बनने वाला नहीं है। तुम्हारे चेतना के स्तर को विकसित करना होगा। प्रकृति के दोहन का जो भाव तुम्हारे भीतर में है, उस भाव से मुक्ति होगी, तभी तुम मुक्ति का आनंद ले पाओगे। इस दुनिया में मुक्ति का आनंद लेने के लिए तो हम बैठे हुए हैं। जो मुक्त नहीं बंधन में है, पराधीन सुख सपने हो नहीं। हम जब पराधीन थे तो हमने स्वतंत्रता का आगाज किया, हम स्वतंत्र हुए। अब कहते हैं हमारा भारत स्वतंत्र है, पर भीतर से हम परतंत्र हैं। ये स्वतंत्रता दिवस कब मनाओगे? ये तो 15 अगस्त को मन गई, ये कब आएगी? इसको कब लाओगे? तुम कब स्वतंत्र होगे? तुम्हारे भीतर में कब आजादी के बिगुल बजेंगे? कब तुम्हारे भीतर में वो ध्वज लहराएगा, ज्ञान का, प्रेम का, आनंद का, शांति का? वो ध्वज कब लहराओगे? वो दिन कौन सा होगा? क्या इस विषय में कभी चिंता नहीं करते? क्या इस दिशा में तुम्हारे कदम नहीं बढ़ते? क्या इस दिशा में इसी नवरात्रा में कदम नहीं बढ़ना चाहिए? बढ़ना चाहिए। मैं जानता हूं आज की कथा काफी नीरस हो गई होगी बाकी लोगों के लिए, पर क्या करोगे? शुगर तुम्हारा इतना हो चुका है कि तुम्हें करेले और जामुन के गुठली पीस पीस के खिलाने होंगे। रसगुल्ला तो पहले ही बहुत खा चुके हो, अनियंत्रित सिराएं पी चुके हो। अब तो हो गया है बेटा, अब तो खाने पड़ेंगे अगर क्योर होना चाहते हो। क्योर, और क्योर इसी पद्धति से हो सकते हो। स्वस्थ हो जाओगे, स्व में अस्त हो जाओगे, निज में स्थिति आ जाएगी, बस मस्ती आ जाएगी। और इसी मस्ती के लिए ये नवरात्रा है।